एक समय की बात है। एक गुरु और उनका शिष्य नदी किनारे के रास्ते से अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में शाम हो गई और सूरज पूरी तरह डूब चुका था। जंगल पार करने के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अंधेरा बहुत गहरा हो गया है, अब आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। क्यों ना आज रात यहीं किसी के घर में ठहर जाएं? गुरुजी ने सहमति से सर हिलाया। वे गांव में एक पुराने लकड़ी के घर के सामने पहुंचे और शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाला एक गरीब मछुआरा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में भूख की झलक साफ दिख रही थी। उसने विनम्रता से कहा, आइए, आप लोग बाहर क्यों खड़े रहेंगे? मेरा घर छोटा है, लेकिन मेहमान के लिए हमेशा जगह है। गुरुजी और शिष्य अंदर गए। उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ कुछ बर्तन और एक टूटी फूटी नाव और मछलियों को रखने की एक टोकरी थी। गुरुजी ने मछुआरे से पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? मछुआरे ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास यही एक पुरानी नाव है। मैं रोज नदी में मछलियाँ पकड़ता हूँ और जो मिल जाए उसी से परिवार का पेट भरता हूँ। गांव वाले कहते हैं कि अब नदी में मछलियाँ पहले जैसी नहीं रही, इसलिए दूसरा कोई काम करने का फायदा नहीं, बस इसी नाव पर जीवन टिका है। रात को सब सो गए, लेकिन आधी रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और चुपचाप उस मछुआरे की नाव को नदी की तेज धारा में बहा दिया। शिष्य ने घबरा कर कहा, गुरुजी, आपने क्या कर दिया? उसकी रोजी रोटी इसी नाव से चलती थी, क्या यह गलत नहीं है? गुरुजी ने शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, समय ही बताएगा कि यह सही है या गलत। और वे दोनों गांव छोड़कर चले गए। कई साल बीत गए। अब वह शिष्य खुद एक बड़ा ज्ञानी बन चुका था। एक दिन उसे अचानक उस गरीब मछुआरे की याद आई और उसे लगा कि गुरुजी ने शायद उस आदमी के साथ अन्याय किया था। वह सच्चाई जानने के लिए उसी गांव की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखकर चौंक गया। जहां पहले टूटा फूटा लकड़ी का घर था, वहां अब एक बड़ा सुंदर पत्थर का मकान खड़ा था। घर के बाहर नाव की जगह अब बड़े बड़े अनाज के गोदाम थे और खेतों में हरी भरी फसलें लहरा रही थी। उसी समय बाहर से एक आदमी आया, साफ सुथरे कपड़े पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ। शिष्य ने उसे देखते ही पहचान लिया। क्या तुम वही मछुआरे हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन अब मैं मछुआरा नहीं, इस गांव का सबसे बड़ा किसान और व्यापारी हूँ। क्या तुम वही मेहमान नहीं हो जो कई साल पहले रात में मेरे घर रुके थे? शिष्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह सब कैसे हुआ? उस रात के बाद क्या बदला? मछुआरा बोला, उस रात मेरी नाव अचानक बह गई। मेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। मजबूर होकर मैंने जमीन पर खेती करने की ठानी, जिसे लोग बंजर कहते थे। दिन रात मेहनत की, नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे फसल उगने लगी। फिर मैंने व्यापार शुरू किया। आज उसी मेहनत ने मेरी किस्मत बदल दी। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब अपने गुरुजी की बात समझ में आई। कभी कभी हम जिस चीज़ को अपनी ताकत मानते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सीख, हम सबके जीवन में कोई ना कोई टूटी नाव या भैंस होती है, जो हमें आराम की आदत में बांध देती है और आगे बढ़ने से रोकती है। जब वह सहारा छिन जाता है, तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं।